तो कितना बड़ा सुंदर स्थान था। लेकिन इस साल बारिश जल्दी भी आ गई, क्योंकि हम सब ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की। हमने पर्यावरण का कुछ भी जतन नहीं किया, नहीं वृक्षों का जतन किया, नहीं इतने धुआं निकल रहे हैं उनका भी जतन किया। जितना पर्यावरण के साथ हम सब ने छेड़छाड़ की है, इतना पर्यावरण हमारे लिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, हमारा जीवन परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जितना प्रकृति को हम समझेंगे, इतनी हमारी आत्मा प्रबल रहेगी और परमात्मा की ओर हमारी गति होगी। इसलिए हम सब ने बेरहम पहाड़ को तोड़ दिए, वृक्षों को तोड़ दिए, जंगलों को तोड़ दिए, क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने। इसलिए पूरा पर्यावरण संतुलित नहीं है, असंतुलित है आज। इसलिए कभी भी बारिश आ सकती है। तो आइए भाव के साथ, आदर के साथ इस ग्रंथ को हम प्रणाम करेंगे। हमारे शब्दों में नहीं, महर्षि भगवान वेद व्यास जी के शब्दों में, शिव महापुराण अंतर्गत भगवान ने जो शब्द गाए हैं, उनके द्वारा इस ग्रंथ को हम प्रणाम करेंगे। वंदे शिव पुराणं सर्वदा प्रसन्नदी। प्रसन्नता पूर्वक आदर के साथ इस ग्रंथ की वंदना करता हूं। प्रसन्न दी, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न चेहरे से हम प्रणाम करते हैं। सर्वदा हम 3 घंटे के लिए सब कुछ हम छोड़ देंगे और पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला हूं, ऐसा भाव प्रकट करके मैं परमात्मा प्रसन्न होकर आपके वांग में स्वरूप शिव महापुराण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। प्रसन्न धी, प्रसन्न रहना परमात्मा की श्रेष्ठ उपासना है। मन प्रसन्न, चित्त प्रसन्न, प्रसन्न रहना बुद्धि का विषय है। प्रसन्न धी, प्रसन्न बुद्धि से मैं प्रणाम करता हूं। सिर्फ प्रणाम नहीं, प्रसन्नता पूर्वक मैं वंदना करता हूं। संसार के आदि व्याधि उपाधि सब कुछ छोड़ देता हूं मैं, आपको संपूर्ण समर्पित होकर मैं शिव महापुराण भगवान को प्रणाम करता हूं। धन्या शिव महापुराण से कथा परम पावन, जो जगत को पावन करती है, जीवन को धन्य करती है। यस्य श्रवण मात्रण पापिया नपि मुक्ति भग। कोई पापी सुनता है, पुण्यवान सुनता है, कोई भी, सबको मुक्ति प्रदान करने वाला ये ग्रंथ है। मुक्ति का अर्थ हमने एक ही दृष्टि से देख लिया। मुक्ति शब्द मिलते ही बस एक ही सोच प्रकट हो जाती है कि मरने के बाद कुछ गति हो रही है। नहीं नहीं, एक दृष्टि से मुक्ति को कभी नहीं देखना चाहिए। मुक्ति के बहुत सारे अर्थ भगवान विष्णु जी ने देवताओं को समझाया है, और शिव महापुराण ग्रंथ में विष्णु जी ने महादेव के महिमा बहुत गाई है। स्वयं श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, शरीर छूटने के बाद कुछ गति हो रही है, उसको ही मुक्ति तो ठीक है, लेकिन बहुत सारा जीवात्मा बंधनों में पड़ा है। इस सर्व बंधनों में से वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, और जो स्वतंत्रता है वही उनके लिए मुक्ति है। हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहते हैं। कर्जे में से मुक्ति, चिंता में से मुक्ति, रोग में से मुक्ति, व्याधि में से मुक्ति, उपाधि में से मुक्ति। हर कोई बंधन में पड़ा है तो बंधन में से मुक्ति। इसलिए मुक्ति को एक दृष्टि से नहीं, बहुत सारी दृष्टि से मुक्ति को देखा है। पाप में से मुक्ति, पाप का अर्थ क्या है? पाप को हम देख नहीं सकते, पाप का हम चित्र भी नहीं दौड़ सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। पाप का अर्थ है नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक प्रवृत्ति जो खंडन करने वाली, दूसरों को दुख देने वाली है, दूसरों को पीड़ा देने वाली है। उनको ऋषि मुनियों ने पाप शब्द से
एक दो शब्दों में बात समझा दी। पुण्य का अर्थ है सकारात्मक वृत्ति, सकारात्मक प्रवृत्ति, सकारात्मक विचारधारा। बस सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबको सुख मिले, सबका आदर हो। इसलिए मेरी सनातनी परंपरा इतनी उदार परंपरा, सबको सुख भी मिले और सबको आरोग्य भी मिले। लेकिन सुख और आरोग्य किसको मिलेगा? जिनका भद्र भाव है, जिनकी भद्र दृष्टि है, जिनकी भद्र विचारधारा है, जिनकी अभद्र दृष्टि, जिनकी अभद्र विचारधारा, जिनका अभद्र व्यवहार है, वो दुनिया में कभी सुखी होने के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने पहले सूत्र दे दिया, सर्वे भवन्तु, सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले, लेकिन सबको नहीं मिलता। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भगवान प्रकट होकर ऋषि मुनियों को कहने लगे कि मेरे पास से कुछ मांगो, तो ऋषि मुनियों ने कह दिया सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले। तो भगवान ने कहा सबको नहीं मिलता, किसको मिलता है? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसलिए भगवान महादेव की कथा श्रवण करने से मनुष्य पुण्य तो अर्जित करता है, लेकिन उसकी विचारधारा बदलती है, उसका व्यवहार बदलता है, उसकी वाणी बदलती है, उसकी रहने की जो ढंग है उनमें कुछ बदलाव आता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में एक बहुत बड़ी बात कही, कोई मनुष्य यहाँ आकर कथा श्रवण न करे, लेकिन यहाँ आने मात्र से सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम, यहाँ पहुँचने मात्र से ये मनुष्य परम धाम का अधिकारी है, परम लोक का अधिकारी है, इस सुख का अधिकारी है। जो इस स्थान को कहते सदाशिव महास्थानम, ये स्वयं भगवान शिव जी का स्थान है और सामान्य स्थान नहीं, सदाशिव महास्थानम, परम धाम देने वाला, परम पद देने वाला, सुख देने वाला, शांति देने वाला। इसलिए जो महादेव की कथा श्रवण कर रहा है वो कृतार्थ है, और कथा श्रवण करते करते अपने जीवन को कृतार्थ मानना भी चाहिए और स्वयं को कहना चाहिए कृतार्थ हूं पुनः पुनः, मैं बहुत कृतार्थ हूं, मैं बहुत कृतार्थ हूं। आज मैं भगवान महादेव की कथा का श्रवण करने के लिए बैठा हूं। कितना सारा काम है, कितना व्यवहारिक काम है, सामाजिक कार्य लेकर बैठा हूं, लेकिन आज मैं मेरे जीवन का मूल्यवान समय मैं भगवान की कथा में दे रहा हूं। आज मैं भगवान को याद कर रहा हूं। और कभी कभी जीवन में ऐसे काम भी करना चाहिए, दूसरा व्यक्ति आपको धन्यता दे न दे, लेकिन हम स्वयं आपको धन्यता दें, स्वयं को कहे कि तू बहुत श्रेष्ठ काम कर रहा है, तू श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, आपकी आत्मा प्रसन्न हो। दूसरा व्यक्ति आपकी कोई प्रशंसा करे न करे, इसमें क्या लेना देना, आप स्वयं आपसे अंदर की प्रशंसा करें, मैं कुछ तो ठीक कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। आज हमारे मिथिलेश जी और कनक जी अंदर से अंदर प्रसन्न है, जब हमारा संकल्प सिद्ध हो रहा है। दूसरा व्यक्ति उनकी प्रशंसा करे न करे, कि खुद अंदर से उसकी आत्मा तो बहुत प्रशंसा करती होगी। आज मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे माध्यम से कुछ हो रहा है। आज तो पहला दिन है, इसीलिए बहुत पता नहीं लगेगा ना, धीरे धीरे दिन बीतते हैं वैसे पता लगेगा कि आत्मा बहुत प्रसन्न रहती है और स्वयं को कहती है कि मैं कुछ तो कर रहा हूं, धरती पर आया हूं तो मेरे माध्यम से कुछ तो हो रहा है। उसको कहते हैं कृतार्थम कृतार्थम। आज मैं कृतार्थ हूं, कृतार्थ हूं, कृतार्थ हूं। इसलिए महादेव की कथा श्रवण करना जीवन का बहुत बड़ा भाग्य। धन्य धन्य कथा शंभो स्तवम धन्यो धन्य एव च यदा करणेन मात्रेण शिवलोकम व्रजेन्नर। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हो, मनुष्य भगवान महादेव के लोक का अधिकारी है, शिवलोक का अधिकारी। शिवलोक मतलब मरने के बाद कुछ लोक मिलता है, मिलता होगा पता नहीं,
शिवलोक का अर्थ है जिनके हृदय में सबके प्रति कल्याण का भाव, जिनके साथ शत्रुता है उसके प्रति भी कल्याण का भाव, उनको शिवलोक कहा है। लेकिन ऐसा भाव सबको कभी नहीं मिलेगा। भाग्य कभी कभी कोई कोई दीप जल रहा है, कहीं कहीं दूर दूर तक ज्योति जल रही है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। हम सब ऐसा ही मानते हैं, मरने के बाद कुछ लोक में जा रहे हैं, शिवलोकम ब्रजे नरः। नहीं नहीं, शिवलोक का अर्थ है जिनके हृदय में सभी के प्रति बस विश्व का कल्याण हो, और जीव मात्र को सुख मिले और हर जीव मात्र को शांति मिले। मुझे जो मिला है वो सबको मिले, एवं ऐसा विश्व कल्याण का भाव, उनको जीवित शिवलोक कहा जाता है। इसलिए हम प्रयास करेंगे। कोई आपको पूछे कि मुझे भगवान महादेव तक पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते, तो उसको एक ही बात कह सकते हैं, श्रवण प्रीति ही लालसा। जिनको भगवान की कथा सुनने में प्रीति है उनके लिए एक ही जवाब है, शिव प्राप्ति भवेत्। और जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए, शिव प्राप्ति भवेत्। मुझे महादेव कैसे मिलेंगे, मुझे शिव कैसे मिलेंगे, मैं शिव तक कैसे पहुंच सकता हूं। उसका एक ही माध्यम है, श्रवण प्रीति ही लालसा। भगवान महादेव की कथा का श्रवण करो, बस सुनते रहो निरंतर निरंतर। शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत सारा महात्म्य गाया है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं, रासु यत् पुण्यम अग्निष्टम शतेन तत्पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रतः। अभी वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है रासु यज्ञ कर सके, कभी नहीं हो सकता। दूर दूर तक ऐसे यज्ञों का दर्शन भी नहीं हो रहा है। राजा महाराजा ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अभी कहीं दूर दूर तक ऐसे यज्ञ को नहीं देखने गए। ऐसे महान यज्ञ का पुण्य कथा श्रवण मात्रतः।